हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर, यानी कि निफ्टी इंडिया का जो डिफेंस इंडेक्स है उसको हम कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सेक्टर को कवर करने के लिए ये एक थेमेटिक सेक्टर है और इसको कवर करने के लिए एक ईटीएफ लॉन्च हो चुका है। उस ईटीएफ का एनएससी कोड क्या है, उसके एक यूनिट का प्राइस क्या है, इसी के साथ साथ उसमें कौन कौन सी कंपनियां सम्मिलित हैं। एक एक कंपनी अगर आप इंडिविजुअली तरीके से खरीदने जाएंगे ना इस ईटीएफ में, तो आपको कितने रुपए की पड़ेगी और उन कंपनियों ने पिछले दिनों में कैसे रिटर्न आपको दिए हैं। तो अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी से उनमें काम करना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि हम लगभग सारे सेक्टर कवर कर रहे हैं ईटीएफ के थ्रू, लेकिन मजे की बात यह है कि इस सेक्टर का भी ईटीएफ लॉन्च हो चुका है। तो अब आप इसमें भी ईटीएफ के थ्रू रिस्क फ्री स्विंग ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट करके आप रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम यहाँ से भी बना सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम इस ईटीएफ का एनएससी कोड क्या है और ये कब से लॉन्च हुआ है, इसका एक्सपेंस रेशियो वगैरह क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, ये जैसे ही आप जाएंगे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ये निफ्टी इंडिया डिफेंस का ईटीएफ आ चुका है। ये हाल फिलहाल में लिस्टेड हुआ है, अभी पिछले महीने ही लिस्ट हुआ है। और इसका जो एनएससी कोड है वो ये रहा। जैसे ही आप अपने ब्रोकर के मोबाइल एप्लीकेशन में ट्रेडिंग टर्मिनल में जैसे ही डालेंगे MO डिफेंस, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस, तो आपको ये ETF दिख जाएगा। इसके एक यूनिट का प्राइस अभी जो है वो 73 रुपये 35 पैसे है। ठीक है सर, कितना है? 73 रुपये 35 पैसे है। और ये देखिए, मजे की बात ये है, जब से ये लिस्ट हुआ है ना, लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। लेकिन आज के एक दिन में इसने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है और जबरदस्त रिटर्न भी इसने बना के दिया है, यानी कि 3.47% के रिटर्न इसने एक ही दिन में बना के दिए हैं। 3.47% के रिटर्न, क्योंकि इसके पीछे का कारण भी है। इसके पीछे जो कंपनियां हैं ना, वो डिफेंस वाली कंपनियां हैं, जो कि बहुत तगड़ी और जबरदस्त कंपनियां हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें एक्सपेंस रेशियो क्या लगने वाला है, ये कब से जो है ट्रेड होना चालू हुआ है, कब ये लॉन्च हुआ था। तो ये हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको लॉन्च हुए हुए अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है। ठीक है सर, तो ये देखेंगे, ये इसका चार्ट है और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ इसका एएमयू, इसी के साथ साथ दिखाता हूँ इसमें वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं, क्योंकि किसी ईटीएफ में ट्रेडिंग करने के लिए उसके वॉल्यूम की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, वॉल्यूम कितने शानदार हैं, 4,37,128 के वॉल्यूम है। वॉल्यूम की कोई कमी इसमें होने वाली नहीं है। जबरदस्त वॉल्यूम आप इसको इसमें आपको मिलेंगे, क्योंकि आप जो है अगर खरीद रखा है तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर बेचा है तो खरीदने में भी आपको कोई दिक्कत होने वाली इसमें है नहीं। तो जबरदस्त ईटीएफ है, अभी लॉन्च हुआ है, उसके साथ साथ ही आप देख रहे हैं इसके वॉल्यूम कितने जबरदस्त और तगड़े हैं। तो देख, मैं आपको बता दूं कि ये जो है कब से लॉन्च हुआ है, कब से इसमें काम होना चालू हुआ है। तो ये देखेंगे आप, जैसे कि आप इसकी डेट यहाँ पे देख पाएंगे, ये अभी जो है हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। ठीक है सर, 28 अगस्त से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, लगभग 27 अगस्त से 21 अगस्त के आसपास ये लिस्ट हुआ था। और एक ही दिन के रिटर्न इसने देखा कितने ताबड़तोड़ बना के दिए हैं, यानी कि जिस स्पीड से ये गिरा था उसी स्पीड से वापस जाने की उम्मीद भी की जा सकती है। जबरदस्त स्पीड से ऊपर जा रहा है। एएमयू अगर देखेंगे तो, क्योंकि मैंने बताया कि अभी ये लिस्ट हुआ है, तो बहुत छोटा एएमयू है, 7 करोड़ 97, 7.97 करोड़ का इसका एएमयू है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.40% के एक्सपेंस रेशियो आपको इसमें देने पड़ेंगे। तो जबरदस्त ईटीएफ है। अब एक बार हम देख लेते हैं इसकी फैक्ट शीट पे जाके कि ये किन किन सेक्टर में काम करता है। ठीक है सर, और इसी के साथ साथ इसमें कंपनियां कौन सी हैं, जिन दिग्गज कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, नंबर ऑफ स्टॉक की अगर इसमें बात करूं तो 15 स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा, 15 कंपनियों में आपका पैसा लगेगा जो डिफेंस के क्षेत्र में काम करती हैं। देखिए, 15 कंपनियां हैं यहाँ पे पूरी की पूरी। और आप देखेंगे सेक्टर जो है इसमें कैपिटल गुड्स है,
और केमिकल हैं। दो ही सेक्टर हैं, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डिफेंस वगैरह की चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है सर। तो आप देखेंगे इसमें कंपनियां कौन कौन सी हैं। कंपनियां भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनियां हैं, बहुत ही शानदार कंपनियां इसके अंदर हैं। तो टॉप 10 कंपनियां तो ये रही। अब जैसे कि पहले भी वीडियो में एक कमेंट आया था कि सर इसमें तो 10 ही कंपनियां हैं, आपने 12 बताई थी, किसी ETF में या 15 बताई थी। तो सर यहाँ पे टॉप 10 कंपनियां दिखाता है ये। ठीक है सर। उसके बाद अगर आपको पूरी कंपनियां देखनी है तो उसके ETF में जाके देख सकते हैं या उसके इंडेक्स में जाके देख सकते हैं। तो इसमें पहली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है सर, जिसका 20% का वेटेज है इसके अंदर। अगली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 18.23% का वेटेज। उससे अगली कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया, 15% का वेटेज। आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिपयार्ड। इसके बाद में अ, इसके साथ साथ आप देखेंगे भारत डायमंड डायनामिक। इसी के साथ साथ डाटा पैटर्न, अस्त्रा, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, जैन टेक्नोलॉजीज और गार्डन रीच। तो ऐसी ऐसी कंपनी जो टॉप 10 है, और टोटल कंपनी आपको मिलेंगी इसके अंदर 15 कंपनी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इनका एक एक कंपनी को खरीदने जाएंगे तो ये आपको कितने रुपए की मिल सकती है, ETF से क्या फ़ायदा है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाने जाएंगे कि मैं डिफेंस सेक्टर में काम करूंगा और इसका एक एक शेयर खरीद लूं, तो मैं दिखाता हूं कि उस एक एक शेयर का प्राइस क्या है और इन्होंने कैसे रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं पिछले कुछ दिनों में। कितना ज़बरदस्त इनमें फ्लैक्चुएटिविटी रहती है। तो आप देखेंगे पहला जो शेयर है इसका जिसमें 20% का वेटेज है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे वेल भी कहते हैं। इसका NSE कोड आपका ये रहा, और इसी से ही आप सर्च कर सकते हैं अपने किसी भी ब्रोकर के एप्लीकेशन में, ट्रेडिंग टर्मिनल में, आप किसी में भी सर्च करते हैं। लेकिन आपको इस ETF में काम करने के लिए एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लगता है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके आप जो है अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी के साथ साथ आपको 1 साल का AMC भी लगने वाला नहीं है। तो ये देखेंगे 277 रुपये 70 पैसे का एक शेयर है, लेकिन इसका ETF कितने रुपए का होएगा। मैंने जैसा कि आपको एक यूनिट दिखाया, वो तो इससे भी कम है, 4 यूनिट आने वाले हैं कम से कम एक शेयर में आपके। इसी के साथ साथ आप देखेंगे 6 मंथ के रिटर्न 48% भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के। लेकिन हम तो रिस्क लेते नहीं, इसलिए हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे नहीं। टेक्निकल और फंडामेंटल देखने का ज्ञान हर किसी को है नहीं, तो क्यों करना है। अब इसका ETF लॉन्च हो गया तो बहुत खुशी की बात है, हम तो उसी में निवेश करेंगे और वहीं से पैसे बनाएंगे। ये मेरा अपना व्यू है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी ETF में पैसे डाल दें, इसी को खरीद लें। मैं तो बता रहा हूँ कि अगर आप डिफेंस में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये ETF एक अच्छा माध्यम हो सकता है। आप देखेंगे इसका प्राइस 20 मार्च 2024 को 187 रुपये था, जो कि बढ़ के आज की डेट में कहाँ खड़ा है सर। ये इसने हाई भी मारा है तो अपना 333 रुपये का, लेकिन अभी 277 रुपये 70 पैसे पे खड़ा है। 102% के रिटर्न 1 साल में दिए हैं, यानी कि जो भी आपका फंड होता उसको ये डबल कर देता ये शेयर। लेकिन इतना जिगरा है नहीं कि इतने बड़े शेयर को खरीदें जब तक इसके टेक्निकल और फंडामेंटल पता ना हो। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो आप देखेंगे 4350 रुपये का एक शेयर है, और कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए ये कितने रुपए का शेयर था, 4211 रुपये का शेयर ये यहाँ पे था, क्योंकि ये वनडे का चार्ट है। अगर मैं इसके 6 मंथ के चार्ट लगाऊं तब आप देखेंगे ये जो है, ये देखिए यहाँ पे 21 मार्च 21 में कितने रुपए का शेयर था सर ये देखिए यहाँ पे 2928 रुपये। अभी कितना खड़ा है, 4350 रुपये। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे जून में कितने रुपए का शेयर था, 4 जून को 4333 रुपये, अभी 4350 रुपये, और ये बढ़ गया। और यहाँ पे टॉप कहाँ तक मार के आया ये, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने मारा 5621 रुपये का हाई, और वहाँ से अभी ये लुढ़क के फिर यहाँ खड़ा है। तो इतना ज़बरदस्त फ्लैक्चुएशन इन शेयरों में है। मैं आपको एक एक शेयर का प्राइस दिखा रहा हूँ कि आपका जो पैसा है ETF के थ्रू वो इन शेयरों में लगने वाला है। अभी ये देखेंगे सोलार इंडस्ट्रीज, इसका एक शेयर 11,060 रुपये का है सर, 11,060 रुपये का। 6 महीने में 30% के रिटर्न दिए हैं। और इससे पहले देखेंगे आप तो ये 8705 रुपये का भी था। इसके बाद ये बढ़ के गया, इसने हाई मारा अपना कितने रुपए का, 12,362 रुपये का, और वहां से लुढ़क के अभी 11,060 रुपये पे खड़ा है। तो क्या आप इतने फ्लैक्चुएशन बर्दाश्त कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में? मैं तो नहीं कर सकता सर। इसलिए मेरे को तो सबसे अच्छा माध्यम ETF ही लगता है। अगला जो शेयर है इसका वो है सर आपका कोचिन शिपयार्ड।
1846 रुपये का शेयर है और फ्लैक्चुएशन देखिए 6 महीने में 110% के रिटर्न है। जिसने भी पैसा लगाया होगा डबल से ऊपर कर दिया सर पैसा। आप देखेंगे इससे पहले ये 1195 रुपये का था 13 मई को, और उसके बाद जब ये चलना चालू हुआ तो आप देखेंगे ये 2837 रुपये का हो गया, और अभी गिर के फिर ये जो है कहाँ खड़ा है, लगभग 1000 रुपये नीचे, यानी कि 1846 रुपये। तो 1000 रुपये का डिप इसमें आया। ठीक है सर। अगला शेयर देखेंगे मझगांव। तो ये देखेंगे डॉक शिप बिल्डर्स, इनके पास ये जहाजी बनाते हैं सर, शिप बिल्डर है। ठीक है सर। तो बहुत सारे ऑर्डर हैं, बहुत सारी कमी अभी आने वाले टाइम में होने वाली नहीं है। तो ज़बरदस्त पोटेंशियल मुझे लगता है इस शेयर में, लेकिन मैं फिर भी शेयर में निवेश नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका अपना पैसा है, अपना कैपिटल है। अपना रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछिए जरूर किसी भी शेयर में या स्टॉक में, ETF में निवेश करने से पहले। तो ये देखिए 14 मई को ये शेयर था कितने रुपए का, 2333 रुपये का। लेकिन अचानक इसमें क्या हुआ, ये देखिए इसने जो टॉप मारा है अपना जाके, वो मारा 5744 रुपये का, और अभी ये 4360 रुपये पे खड़ा है। तो इतनी ज़बरदस्त कंपनियां हैं, और एक एक शेयर का प्राइस क्या है। अब इसका सोल्यूशन क्या है सर, कैसे इसमें काम करें, कैसे इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें, कैसे हम अपनी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी लगाएं। तो सोल्यूशन सीधा सीधा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया। मोतीलाल ओसवाल ने मोर डिफेंस के नाम से ETF लॉन्च किया है। आपका पैसा इन्हीं सारी कंपनियों में लगेगा। और अगर मैं बात करूं एक यूनिट के प्राइस की, तो ये देखिए 73 रुपीज़ 35 पैसे के आसपास ये आपको अभी मिल जाएगा। और जब से लिस्ट हुआ है लगातार गिरावट में, एक दिन में इसने 3.5% के रिटर्न लगभग आपको बना के दिए हैं, 3.47% के। ठीक है सर। तो इसके माध्यम से निवेश कर सकते हैं, इसमें स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लॉट ऑफ वीडियो बनाए हैं, स्ट्रेटजी जो ETF पे काम करती हैं। लाखों रुपए की स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको प्रोवाइड करानी है। उस स्ट्रेटजी में से किसी भी स्ट्रेटजी से काम कर सकते हैं। कौन कौन सी स्ट्रेटजी से काम कर सकते हैं, RSI 60/40 से काम कर सकते हैं, लेकिन उसे लगने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये अभी न्यू लिस्टिंग है। तो इसमें क्या करेंगे सर, बाय ऑन डिप कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बाय ऑन डिप कर सकते हैं। अच्छे रिटर्न देगा। फ्लैक्चुएशन आप जैसे कि देख ही रहे हैं, अच्छे फ्लैक्चुएशन है। अगर आप इसमें निवेश भी करना चाहते हैं, आपका व्यू 3 4 5 साल के लिए है, तो मुझे एक बढ़िया बेहतरीन ETF लगता है, क्योंकि सारी कंपनियां चलने वाले लगती हैं, और जैसे कि आपने उनके हायर प्राइस देखे वो कहाँ तक जा सकती हैं, क्या पोटेंशियल है उनका, तो ये ज़बरदस्त रिटर्न जो है बना के दे सकता है। ऐसा मुझे लगता है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें निवेश ही कर दें। अपना निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछिए, खुद का रिसर्च और एनालिसिस जरूर कीजिए। अगर आपको समझ में आया कि मोर डिफेंस ETF क्या है, किस इंडेक्स पे काम करता है, कौन कौन से इसमें स्टॉक शामिल है, कौन कौन से शेयर शामिल हैं, कौन कौन से सेक्टर पे काम करता है, एक एक शेयर का प्राइस क्या है, तो वीडियो को एक लाइक बनता है वो आप कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और इस चैनल को, ताकि वो भी जो लगातार शेयर मार्केट में लॉस कर रहे हैं उनके लॉसेस रुक जाएं, कम हो जाएं। और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबा दीजिए, हिट कर दीजिए, ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं एक और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।